बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 दिसंबर है और इतवार का दिन है और बात करेंगे इटली में पेश आने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। इस वाक़ये के हवाले से इनिशियल वीडियोस तो मैंने की थी और हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने की थी। ये वाक़या जो है बड़ा अफसोसनाक इटली में पेश आया था और ये पाकिस्तानी निजात एक ख़ानदान की लड़की के साथ पेश आया था जिसका नाम समन अब्बास था। समन अब्बास को उसके वालिदैन ने कज़न से शादी ना करने के ऊपर बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और ये वाक़या जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया की खबरों की ज़ीनत ज़रूर बना था, लेकिन इसमें अब बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। ये वाक़या क्या था, किस तरह इस बच्ची ने पाकिस्तान से, ये अपने वालिदैन के साथ गई थी, वहाँ इसको एक लड़का पसंद आ गया था जो पाकिस्तानी था, उससे इसकी दोस्ती हो गई, उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन जैसे होता है अमूमन वालिदैन जो है यहाँ से बच्चों को ले जाते हैं, वहाँ पे जाके वो ये समझते हैं कि जी रहेंगे यहाँ, लेकिन वापस जाके ये शादी पाकिस्तान में करेंगे। इसके वालिदैन का भी यही ख्याल था, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने इस बच्ची को कहा कि आप पाकिस्तान चलें, अपने कज़न से शादी करें। बच्ची ने इनकार किया तो उन्होंने पहले उसको समझाने की कोशिश की, फिर सख्ती करने की कोशिश की। बच्ची जो है वो उनके पास ना रही, किसी इदारे के पास चली गई, लेकिन उसको बहला फुसला कर, बहाना बनाकर वापस बुलाया गया और फिर उसके बाद बच्ची का कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश जो है वो दफना दी गई। इस सारे मामले को जो है किस तरह एक्सपोज किया उस लड़के ने, जिस लड़के से वो लड़की मोहब्बत करती थी या उससे शादी करना चाहती थी। फिर जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, ये लोग भाग के पाकिस्तान आ गए, पुलिस ने कोशिश की, इटली की पुलिस ने, और फिर बिल आखिर जो है उन्होंने इनको पाकिस्तान से वो ले गए इटली वाले और वहाँ जाके केस चला और केस चलने के बाद बाकायदा तौर पे अब इसका फैसला आ गया है और जो वालिदैन हैं उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है और बाकी उसके चचा को जो है 14 साल की सज़ा हुई है। ये सारी खबर जो है इसकी थोड़ी सी तफसील और अब कहाँ कोर्ट में क्या कुछ हुआ, किस तरह इस बच्ची की लाश मिली थी, ये सारा वाक़या क्या था, थोड़ा सा आपको रैप अप करूँगा, रिकैप करूँगा और फिर उसके बाद जो है इसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। कि आपसे वही दरखास्त कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपने जो है वो फीडबैक ज़रूर दिया करें। तबीयत थोड़ी सी नासाज है इसलिए 2 दिन वीडियो भी नहीं कर सका और आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। दुआ करें अल्लाह सेहत भी दे और जल्दी जो है ठीक हो जाऊँ ताकि मज़ीद आप तक इंफॉर्मेशन और चीज़ें पहुँचा सकूँ। बहरहाल जी, वाक़या है सन 2021 का और ये अप्रैल 2021 का वाक़या है। एक खबर सामने आई जिसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। खबर सामने आई कि वालिदैन के हाथों गैरत के नाम पे पाकिस्तानी लड़की जो इटली में रहते थे उसका जो है कत्ल हो गया है और कत्ल इस तरह हुआ कि पहले वो लड़की गायब हो गई। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक पाकिस्तानी नजाद लड़का जो है उससे इस लड़की ने मिलना शुरू कर दिया था। ये 2016 में इसको वालिदैन लेकर गए थे इटली, 2-3 साल वहाँ रही और इसने वहाँ लड़के से मिलना शुरू कर दिया। उससे इसकी राव रस्म बढ़ी लड़के से कि इसकी एक तस्वीर वायरल हुई जिससे लड़का और लड़की को वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करीब। वालिदैन को पता चला कि बच्ची जो है वो किसी और उसमें है और वो किसी लड़के से शादी करना चाहती है, तो उन्होंने 2020 में कहा कि जी आपकी तो बगरी हुई है अपने कज़न के साथ, तो पाकिस्तान चले वहाँ आपकी शादी होगी। बच्ची ने इनकार कर दिया। उसके बाद जो है बच्ची के इनकार करने पर सोशल सर्विसेज के ज़ेर निगरानी बच्ची चली गई और उसने कहा मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन अप्रैल के शुरू में 2021 अप्रैल के शुरू में वो वापस जो है अपने वालिदैन के पास इटली के इलाके नोवेलरा आ गई और उसके बाद जो है वह वालिदैन के घर मुंतकिल हो गई। अब बताया ही जाता है, इटली के हुकाम ये बताते हैं कि बच्ची ने कहा कि उसने अपने डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट वगैरह ले रहे वो वालिदैन के पास आई, लेकिन वालिदैन उसे कहा आप हमारे साथ रहो, आप जो कहोगे हम करेंगे। तो बच्ची जो है वालिदैन के पास रहेगी, लेकिन फिर बच्ची घर से गायब हो गई। जो लड़का था जिसके वो मिलती जुलती थी उसने पुलिस को इतला दी कि जी लड़की इस तरह गायब हो गई, मैं उससे शादी करना चाहता था। पुलिस ने जब इनको छानबीन की और वो इनके घर भी पुलिस ने छापा मारा, इसके वालिदैन ने बताया कि बच्ची तो दोस्तों के साथ जर्मनी चली गई है। उसके बाद जी जब ये सारा मामला हो गया और इसके वालिदैन को ये हुआ कि पुलिस तो अब पीछे पड़ गई है, तो इसके वालिदैन ने वहाँ से सामान पैक किया और वो पाकिस्तान आ गए। पुलिस वहाँ पे इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती रही, पुलिस ने छानबीन की, पुलिस ने कोशिश की। लड़का मुसर था कि नहीं वालिदैन ने लड़की के साथ कुछ किया है। जब पुलिस उस वक्त चौंक गई जब पुलिस ने इनके घर के करीब की एक सीसीटीवी फुटेज निकाली, तो उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता 2 फुटेजेस मिली। एक में उस लड़की को आगे और इसके वालिदैन को पीछे जाते हुए देखा गया और एक फुटेज ये थी जिसमें इसकी लड़की के वालिद, चचा और इसके कजन्स को जो है बाकायदा तौर पे बेलचे और ये जो चीज़ें होती है कुदाल वगैरह खुदाई के लिए ये ले जाते हुए देखा जा सकता था और उनके पास एक बैग भी था। पुलिस के कान खड़े हो गए और उन्होंने कहा ये मामला कोई गड़बड़ है।
बहरहाल पुलिस ने जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पुलिस ने चेक किया। 18 महीने गुजरने के बाद पुलिस को इनके फार्म के पास से लड़की की बाकियात मिली, जो कि ज़ाहिर बात है बॉडी तो नहीं थी, लाश की बाकियात थी। पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम भी किया और पुलिस ने उसके फोरेंसिक भी करवाए। पुलिस को ये इल्म हुआ कि ये तो उसी लड़की की लाश है और इस लड़की को बाकायदा तौर पर पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि गला दबाकर कत्ल किया गया। पुलिस ने केस वहाँ पे बनाया। केस बनाने के बाद पुलिस ने पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया और जो हमारी पुलिस है यहाँ पाकिस्तान की, उन्होंने इस मामले को लेकर छापे मारे और छापे मारने के बाद बिल आखिर पुलिस जो है इसके वालिद शब्बर अब्बास को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। कामयाब होने के बाद इटली की हुकूमत से रब्ता किया गया, उनको बताया गया, मुलजिम पकड़ा गया, उसकी माँ नहीं गिरफ्तार हुई तो इटली की पुलिस आई और वह बाकायदा तौर पर शब्बर अब्बास को पाकिस्तान से लेकर इटली गई। वहाँ पे केस चला। केस चलने के बाद अब जो है जो शब्बर अब्बास है वो और जो लड़की की वालदा है जो कि मफरूर है पाकिस्तान में है या जहाँ भी है, इटली में रही है, तो उसके वालिद और उसकी वालदा को उम्र कैद की सज़ा कत्ल के मामले में सुनाई गई। और उसके चच्चा जिसको गिरफ्तार किया गया था दूसरे मुल्क से, उसको जो है बाकायदा तौर पे 2021 के अवाखिर में जो इसके चच्चा है उसको पेरिस से हिरासत में फ्रांस से लिया गया था और इसके कज़न को चच्चा जो है उसको 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है बच्ची के कत्ल केस में और इसके 2 कज़न्स को ब्री किया गया है। और इन सब को जो है और जो इसकी वालिदा थी जिसका नाम नाजिया शाहीर है, वो क्योंकि यहाँ से गिरफ्तार नहीं हो सकी थी तो वो मफरूर है, उसको भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये सारा वाक़या था जी और इसके हवाले से हमने वो वीडियोस की भी थी। इसका मंतकी अजाब हो गया है वही अफसोसनाक इबरतनाक वाक़या के वालिदैन जो है बच्चों को लेकर दूसरे मुल्क जाते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं अपनी अक्सर वीडियो में कहता रहता हूँ कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चे बाहर जाके भी वैसे ही रहेंगे जैसे पाकिस्तान में थे। उनका ब्रॉटअप बाहर होता है, उनकी सोच विचार बाहर वाली हो जाती है। वालिदैन ये चाह रहे होते हैं कि जैसे हम कहें वो हमारी बात माने और हमारे कहने पे अमल करें, लेकिन बच्चे जब वो नहीं करते तो उसके नताइज बड़े ख़तरनाक होते हैं। या तो बच्चे वालिदैन को छोड़ के चले जाते हैं या वालिदैन उनको, ये पिछले गुजरात में मैंने आपसे जिक्र किया था 2 लड़कियों का, स्पेन से आई हुई 2 लड़कियों का कत्ल हुआ था। मामला यही था कि आपने कज़न से शादी करनी है, लड़कियों ने कहा यार हम वहाँ बड़ी बड़ी है, ये हमारा कज़न जिसकी मैट्रिक भी जो अंडर मैट्रिक है और जो पढ़ा लिखा भी नहीं, हम इससे कैसे शादी करें। तो फिर वालिदैन ने, बल्कि उस कज़न के बाप ने जो है फायरिंग करके बच्ची का कत्ल कर दी थी। वो वाक़या भी मैंने रिपोर्ट किया हुआ है। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो होते हैं और रीज़न यही है कि वालिदैन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बच्चों से जो वो नहीं कर पाते। तो आपसे दरख्वास्त है कि बच्चों को अगर साथ लेके जाएँ तो ये भी सोचें कि वो अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया वहाँ पे बड़े बड़े हैं। इधर वाले जो लोग हैं उनसे अगर आप उनका रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत कम होता है कि ये चीज़ें कामयाब होती है। तो पहले सोच के जाया करें कि बच्चों को लेके जा रहे हैं तो फिर ये वो पुरानी सोच छोड़नी पड़ेगी आपको और आपको वही का होकर रहना पड़ेगा। तो इस तरह के वाक़यात जो है ये इस केस का एंड था जी। शब्बर अब्बास का केस कंक्लूड हुआ है। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्त ज़िंदगी। अल्लाह पाकिस्तान का भी नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नसर करे, जालिमों को इबरत करे, शार बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।